Welcome to this lecture on polymers. Today we will discuss about preparation and applications of some industrially important polymers. First is BUNA-S. इसे SBR भी कहते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ये कोपॉलीमर है क्योंकि ये स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन दो मोनोमर के कोपॉलीमराइजेशन से बनता है। BUNA-S में Bu फॉर ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम नाइट्रम which is used as catalyst, and S stands for styrene. It is derived from two monomers, styrene and butadiene. It is a random copolymer formed by polymerization of mixture of 1 to 3 butadiene and styrene in the presence of peroxide catalyst at 5 degrees Celsius, and therefore the product is called as cold rubber. The rubber obtained is also called styrene butadiene rubber. इसे स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR कहते हैं। ब्यूना एस नाम भी है क्योंकि स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन दो मोनोमर के कोपॉलीमराइजेशन से बनता है। बहुत कम वेरी लो टेम्परेचर पे बनता है, इसे कोल्ड रबर भी कहा जाता है। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरीन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इनका कोपॉलीमराइजेशन होगा तो ये एक ब्रैकेट में ब्यूटाडाइन, दूसरे ब्रैकेट में स्टाइरीन लिखा हुआ है और इनका पॉलीमर बन रहा है, इसलिए इसका नाम स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है। Applications: It is used for the manufacture of passenger car tires and tubes of various vehicles. They are also used for manufacture of conveyor belts, footwears, shoe soles, hoses, and electrical insulations. Second is ब्यूना N, जिसे नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं। ये एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन दो मोनोमर के कोपॉलीमराइजेशन से बनता है। यहाँ पर ब्यूना एन का मतलब ब्यू फॉर ब्यूटा, डाइइन, Na फॉर सोडियम कैटलिस्ट और N फॉर नाइट्राइल साइनाइड। इस तरह से ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल के कोपॉलीमराइजेशन से ब्यूना एन का फॉर्मेशन होता है। ये ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये CH2 CHCN एक्रिलोनाइट्राइल। दोनों मोनोमर्स का जब कोपॉलीमराइजेशन होता है तो एक ब्रैकेट में ब्यूटाडाइन और दूसरी तरफ एक्रिलोनाइट्राइल, और इनका पूरा पॉलीमराइजेशन हो जाता है। इसे हम नाइट्राइल रबर, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर, NBR या ब्यूना एन के नाम से जानते हैं। Uses: Bunyan rubber is used in preparation of adhesives and as a pigment binder. XNBR, an improved version of Bunyan, is used for hoses, rubber belts, sealing parts, special purpose articles in oil well, reciprocating oil seal, rubber seal, gaskets, shoe soles, varieties, molded part for shoe heels, etc. तो ये इनके यूजेस हैं। नेक्स्ट इज नायलॉन 6। नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है जो कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से बनता है। किसके? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम नायलॉन 6 पड़ गया। व्हेन कैप्रोलैक्टम इज बेस हीटेड एट अबाउट 533 केल्विन in an inert atmosphere of nitrogen for about 4 to 5 hours, the ring breaks and undergoes polymerization. जब कैप्रोलैक्टम को 533 केल्विन पर 4-5 घंटे के लिए गर्म किया जाता है तो ये एक रिंग कंपाउंड है, इसकी रिंग ब्रेकिंग हो जाती है, फिर पॉलीमराइजेशन होता है और नायलॉन 6 बनता है। क्योंकि नायलॉन 6 में 6 कार्बन का मोनोमर है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 6 पड़ गया। ये एक पॉलीएमाइड है। कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन एक लंबा प्रोसेस है। बेंजीन पहले इसका हाइड्रोजिनेशन होता है निकल के प्रेजेंस में, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। फिर इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है तो साइक्लोहेक्सेनोन बनता है, फिर ऑक्सिम बनता है। उसके बाद बेकमैन्स रीअरेंजमेंट से एप्साइलन कैप्रोलैक्टम बनता है। एप्साइलन कैप्रोलैक्टम का जब पॉलीमराइजेशन रिंग ब्रेकिंग होती है तो नायलॉन 6 बनता है।
इन जनरल इतना लंबा रिएक्शन ना लिखना या याद ना हो तो सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी एग्जामिनेशन में काम चल जाएगा। कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी कार्बन है। तो इस तरह से ये 7 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक जगह पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH और CO लगा हुआ है, इसे एमाइड कहा जाता है। NH CO बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड कहा जाता है। NH और CO के बीच से रिंग की ब्रेकिंग होती है 533 केल्विन पर। तो जब रिंग की ब्रेकिंग होती है तो एक तरफ CO, दूसरी तरफ NH, फिर इन्हीं का रिपीटिशन होगा CO NH CO NH का। इस तरह से 6 कार्बन का एक पॉलीमर मोनोमर जिसका पॉलीमराइजेशन होता है और नायलॉन 6 बनता है। Uses: Nylon 6 is a versatile synthetic material that can be formed into fibers, sheets, filaments, or bristles. These are in turn be used in production of fabric, yarn, cordage. For example, fine nylon 6 filaments are used in manufacture of hosiery, knitted clothing and parachutes. तो ये एक फाइबर है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है जिसके नेट्स बनाए जाते हैं, पैराशूट, क्लोथिंग, इन सब तरह के मटेरियल बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज नियोप्रीन, जिसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं, इसे सिंथेटिक रबर भी कहा जाता है। नियोप्रीन ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीक्लोरोप्रीन और इट इज कॉल्ड एज PC रबर यानी पॉलीक्लोरोप्रीन रबर is a family of synthetic rubbers that are produced by polymerization of chloroprene. इसके मोनोमर का नाम क्लोरोप्रीन है। नियोप्रीन is produced by free radical polymerization of chloroprene. Neoprene exhibits good chemical stability and maintains flexibility over a wide temperature range. तो क्लोरोप्रीन, इस कंपाउंड को कहते हैं क्लोरोप्रीन। 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन, इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीक्लोरोप्रीन बनता है जिसे सिंथेटिक रबर भी कहते हैं और नियोप्रीन भी कहते हैं। इस तरह से 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। शॉर्ट में इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन है। सनलाइट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जब पाई बॉन्ड टूटती है तो उससे पॉलीमराइजेशन होता है और इस तरह से पॉलीक्लोरोप्रीन बनता है। Neoprene rubber is widely used in manufacturing products such as medical and sports. It makes an ideal material for wrist, knee, elbow and other types of supports. ये स्पोर्ट में जो सपोर्टिंग मटेरियल बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 नायलॉन 6 एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, 2 मोनोमर जिनमें 6 कार्बन होते हैं, इनका कंडेंसेशन होता है तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। नायलॉन 6 इज सिंथेसाइज्ड बाय पॉली कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोमर्स ईच कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन and adipic acid, which give its name nylon 6. Equivalent amount of hexamethylene diamine and adipic acid are combined with water in a reactor. हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, इसमें 2 एमिनो ग्रुप होते हैं और 6 कार्बन होता है। एडिपिक एसिड, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ये एडिपिक एसिड है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक डाईओइक एसिड है और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का डाईएमीन है, इसको हेक्सामिथाइलिन डाईमीन कहते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, इसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और इस तरह से नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलीएमाइड है। Uses: Nylon 6 is frequently used when high mechanical strength, rigidity, good stability under heat and chemical resistance are required. It is used in fibers for textiles and carpets and molded articles, net, ropes, etc. तो नायलॉन की शीट्स बनाई जाती हैं,
वोवन शीट, क्योंकि ये फाइबर है इसलिए इसका यूज़ कारपेट बनाने में, टेक्सटाइल में, नेट्स बनाने में, रोप्स बनाने में किया जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन, जिसे डेक्रॉन भी कहते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट, polyethylene terephthalate, commonly abbreviated as PET, is the most common thermoplastic polymer resin of the polyester family and is used in fibers or clothing, containers or liquids and foods. तो ये polyethylene terephthalate इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पॉलीएस्टर कैटेगरी का है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक एस्टर बनता है। जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीएस्टर बनता है। टेरिलीन इज सिंथेटिक पॉलीएस्टर फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड with subsequent removal of water molecules। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, CH2 OH OH दो एल्कोहलिक ग्रुप हैं। ये टेरिफ्थैलिक एसिड है, पैरा पोजीशन पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के। वाटर का रिमूवल होता है जब कंडेंसेशन होता है, तो वाटर का रिमूवल होता है -H2 और पॉलीमराइजेशन होता है इस तरह से COO फंक्शनल ग्रुप बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। इसलिए डेक्रॉन या टेरिलीन एस्टर पॉलीएस्टर भी कहलाता है। Uses: Terylene is mainly used in making plastic bottles and clothing. Terylene fiber is used as polyester. Terracotta knit as a fashion garment fabric. Used for the laundry usage as a automatic clothing vacuum packaging machine. It is used to make non-woven needle punched carpet. कारपेट बनाने में इसको यूज़ करते हैं, गारमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। टेरीन को कॉटन के साथ मिक्स करके टेरी कॉट फैब्रिक बनाई जाती है। So these are some industrially important polymers, their preparation and uses. Thank you.